हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार कहा होगा मैंने आप सब लोगों को कि ये सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसे पढ़ने का तरीका डिफरेंट रखना पड़ता है और वो डिफरेंस आज फील करोगे तुम सब, क्योंकि अब हम सब्जेक्ट की डेप्थ को समझ चुके हैं। बहुत सारे जितनी भी कंसेप्चुअल चीज़ें थी बहुत स्ट्रेसफुली मैंने तुम्हें पढ़ाई हैं। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ध्यान से देखना। लाइन एंड एंगल्स, बिल्कुल। अब जो प्रॉब्लम थी पहले वाली कि जब हम ट्रायंगल्स पढ़ते थे तो लाइन एंड एंगल्स को भूल जाते थे, अब मैं नहीं भूलने दूंगा आपको, है ना। तो लाइन एंड एंगल्स हमने पढ़ा, ट्रायंगल्स हमने पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़ा, ठीक है। और हम इन तीनों को भी पढ़ना नहीं छोड़ सकते। लाइन एंड एंगल्स आपको पढ़ते ही रहना है, ट्रायंगल्स आपको पढ़ते ही रहना है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स आपको पढ़ते ही रहना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत पसंद है, नाउ वी आर स्टार्टिंग सर्कल्स। बहुत ही जबरदस्त चीज है, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स पे यदि बेहतरीन काम कर लिया जाए तो क्वाड्रिलेटरल्स भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर सर्कल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज सिंपली नथिंग बट दिस इज द शेप ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, मेरे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। ये वाली डेफिनेशन है आपकी बुक की, ठीक है ना। दैट सर्कल इज नथिंग, इट इज अ प्लेन फिगर है आपका, इट इज अ फिगर ऑन अ प्लेन, एग्रीड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो प्लेन आपका कौन सा, क्योंकि कोऑर्डिनेट मैंने आप सब लोगों को बता दिए है ना। एक्स एक्सिस आप समझते हो, वाई एक्सिस आप समझते हो, तो लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई प्लेन, है ना। तो एक्स वाई प्लेन में आपका सर्कल क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये ओ जो यहां दिखाई दे रहा है, इट इज एफ पी का मतलब है फिक्स पॉइंट, ये अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगा, है ना। तो मैंने यहां सिर्फ और सिर्फ ओ को डिसाइड किया एंड ये पॉइंट ओ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। और फिर मैंने एक पॉइंट लिया इस जगह पर और ये कहा कि ये जो पॉइंट है आपके पास में, दिस पॉइंट इज 2 meters अवे, एग्रीड। फिर मैंने एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज ऑल्सो 2 meters अवे। फिर एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज 2 meters अवे। फिर पॉइंट लिया, पॉइंट 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 लेता गया। इट इज एवरी पॉइंट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स, 2 meters अवे फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ओ। तो जब इन मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया तो आई एम गेटिंग दिस शेप, agreed. And you say that this is not a straight line, it is a curved path, and this entire shape, which is the collection of the points which are at a fixed distance from a fixed point. ये जो भी आपको यहाँ पे ये पिंक कलर नजर आ रहा है, ये कैसे बना है? That there is a point, and all these points are maintaining a constant distance from the fixed point of O. Agreed? ये पहली डेफिनेशन है कि सर्कल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एग्रीड। समझ आ गया। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे आपने कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन किया, वी कॉल इट एज सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। क्या कहेंगे हम इसको, ये पूरा शेप जो बना आपका, ये तो क्या कहलाता है, दिस इज नोन टू बी एज द सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट है वी कॉल इट एज सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो आपकी फिक्स डिस्टेंस है, कितना आपने कहा, दिस पॉइंट शुड बी 2 meters अवे, देन अ नियर बाय पॉइंट it is 2 meters away, 2 meters away. These all points are 2 meters away from this fixed point, and now you are calling this fixed point as, अब आपने मुझे कहा that you are calling this fixed point as center, है ना। तो ये सेंटर से जितने भी पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए, ये आप बता रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पर है, ये सेंटर से 2 meter के डिस्टेंस पर है। चाहे ये पॉइंट आपका यहाँ है तब भी ये सेंटर से 2 meter के डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट यहाँ है तब भी ये सेंटर से 2 meter के डिस्टेंस पे है। इट इज ऑन दिस साइड, देन इट इज अगेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters. लेट इट इज 2 meters, इट कैन बी समथिंग एल्स। Is that clear in your mind? But whatever it be, it should be fixed. 2 meters means every point should be 2 meters away. तो ये जो fixed distance है, we call it as radius of the circle, which is represented by capital R. Agreed? Which is represented by capital R. थोड़ा सा आगे चले हम
तो एक वर्ड आता है, मैं आप लोगों को रोकना नहीं चाहता, मैं सिखाना चाहता हूं। तो एक वर्ड है लोकस, क्योंकि सर्कल आपका पीछा यदि आपने मैथ्स ऑप्ट किया, ठीक है ना, तो ये आपका पीछा 12th क्लास तक नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्ड आता है लोकस, एंड लोकस इज सिंपली नथिंग पाथ, पाथ ऑफ अ पॉइंट। लोकस मीन्स, यहां लिख रहा हूं मैं, दिस इज लोकस एंड दिस इज सिंपली व्हाट, पाथ ऑफ अ पॉइंट, पाथ ऑफ अ पॉइंट। एग्रीड? समझना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो एक तो नया वर्ड आपने सीखा, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन यू वोंट बी बुकिश, आगे बढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा जिसे कहते हैं ना, फ्रंट रनर होना पड़ता है, फ्लैग बियरर होना पड़ता है। ऐसा नहीं सोच सकते सर इट विल बी कमिंग इन 11th और 12th, सो व्हाई आई नो अबाउट लोकस, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप, फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। तो लोकस मीन्स व्हाट, इट इज सिंपली द पाथ ऑफ अ पॉइंट। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which maintains a constant distance from the fixed point. It is a locus of a point. Let this point is P here. So ये आपका, इसका पाथ आपको देखना है। I am interested to see the path of point P. मैंने पॉइंट P को कहा you are free to move, you are free to move, लेकिन आपको ये जो फिक्स पॉइंट है मेरा O, फिक्स पॉइंट कौन है? O। इस फिक्स पॉइंट से आप कहीं भी जाओ, बट यू शुड मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ r। अब ये P से पॉइंट P थोड़ा सा इधर शिफ्ट होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशन लगा रखी है मैंने कि ये जो मेरा फिक्स पॉइंट O है, इससे आप कितनी डिस्टेंस पर रहोगे, r डिस्टेंस पे। तो ये चलता हुआ ये जो पाथ फॉलो करता है, दिस इज गोइंग आउट टू बी दिस कर्व्ड पाथ and this is like this. So this curved path on the plane of the board, is that clear? What we call it as circle. This constant distance from a fixed point is known to be as the radius of the circle, and this fixed point is known to be as the center of the circle. और ये जितना भी आपके पास में, अब आप इसे कह सकते हैं that it is a boundary, तो inside it को inner part and outer part जो है, is that clear in your mind? तो आपने मुझे कहा सर this goes out to be is, अब यदि मैं यहां से चलता हूं, because it is a path, locus is a path, तो मैं P पॉइंट से I travel like this, goes like this, goes like this, it is a traveling onto the curved path. यहाँ कहीं लाइन सेगमेंट नहीं है, we are not dealing with line segment. So we are going like this, continuously going like this and reaching back over here, and then I am starting from P and reaching back to the point of P. This is the completion of the circle. Agreed? और ये जो P to P यहाँ लिखता हूं मैं, P से P तक का आपका ट्रेवलिंग है, इसको हम P to P कहते हैं ना। This is circle। और यहाँ एक बार मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ that you are traveling like this and you are going continuously and starting from P, going like this and reaching up to the point P again. This complete path, it is known to be as circumference of the circle. Agreed? जो एक वर्ड पेरिफेरी होता था ना हमारे पास में, ट्राइंगल में वर्ड आता था पेरिफेरी, वो पेरिफेरी हियर इट इज नोन टू बी एज सर्कमफेरेंस। एग्रीड? तो एक तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपको क्लियर हो गया, एक आपको क्या क्लियर हो गया बेटा, दैट व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज रेडियस एंड व्हाट इज सर्कमफेरेंस। ठीक है, एंड देन यहीं पे हम अभी क्लियर कर लेंगे दैट व्हाट विल बी द एरिया। तो मैं एक बार और आपके सामने सर्कल को बनाता हूं, यू बी केयरफुल, आप उसे देखिए, फिर मुझे और भी कई सारी चीजें यहां पुटअप करनी है, आप उन्हें बहुत ध्यान से सबके सब लोग देखते रहिए। ठीक है, सो आई एम ड्राइंग अ सर्कल हियर, सो दिस गोज आउट टू बी लाइक दिस, दिस इज पॉइंट O, it is the center of the circle and this is the circumference. Agreed? ये दिख रहा है आपको, this is going to be this one, and आपने ये पॉइंट P यहाँ लिया है, मेरा ये जो पाथ है ये पॉइंट P ट्रेवल कर रहा है, और ये आपका पॉइंट P क्या कहलाता है, सर्कमफिशियल पॉइंट, ये आपकी सर्कमफेरेंस पे है। एग्रीड? अब ये जो सर्कमफेरेंस के कहां पर हैं आप, पॉइंट O से इसका पॉइंट P का पॉइंट O से डिस्टेंस लिया तो ये कांस्टेंट था, हम समझ गए थे, इसे ही रेडियस बोला था हमने, एंड ये कंप्लीट जो आपके पास में इनर पार्ट है,
आप इसे कहते हैं दैट इट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। सो बी केयरफुल दैट सर्कमफेरेंस, कई बार सर्कमफेरेंस को आप सी लिख दीजिए, इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल आर, एंड एरिया ऑफ द सर्कल को हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एग्रीड? तो यहां से थोड़ा सा फोकस कीजिए। इफ आई एम डीलिंग विद द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एग्रीड, देन इट्स पेरिफेरी की बात करोगे तो मैं यहाँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल छोटा सा बनाता हूं और मैं कहता हूं कि इसकी तीनों एज लेंथ सेम होनी चाहिए। ये यदि आपका लेंथ ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा। अब आप कंप्लीट इसका, जिसे कहते हैं राइट फ्रॉम दिस कैपिटल ए and then B and then C, ABC is a equilateral triangle, तो आप कहेंगे that sum of length AB plus BC plus C, sum of the lengths AB plus BC plus C, it will be equals to what? It will be equals to thrice of A. It is known to be as periphery. इसे क्या कहा जाता है? पेरिफेरी कहा जाता है ना। तो आप मुझे ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर यहाँ आपने जो सम किया है वो लेंथ का किया है तो पेरिफेरी आ गया। आपने यहाँ भी सम इस लेंथ का किया होगा, ऐसे चलते चलते चलते। व्हाट इज द मेथड टू मेजर दैट लेंथ, वो एक अलग आपके पास चीज है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो कितना आता है, वो सर्कमफेरेंस, वो पेरिफेरी, इट इज 2 पाई आर, और ये जो एरिया आता है इट इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर। एग्रीड? दिस कंप्लीट एरिया, ये आपको यहाँ व्हाइट कलर का बाउंड्री लाइन दिखेगा जिसे आप क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। एग्रीड? ये सर्कमफेरेंस क्या है? पाथ है, ये लोकस है। कौन ट्रेवल करता है इसको? पॉइंट पी। कैसे ट्रेवल करता है? ये पॉइंट पी इस कंडीशन में ट्रेवल करता है दैट आई विल मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्टेंस from this point O. I will maintain a constant distance from this point O, and that constant distance is known to be as कैपिटल आर। उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अ कैपिटल आर। डू यू एग्री विद दैट? आपको ये बात समझ आ गई है? चलिए अब आप क्या क्या करेंगे उसे देखते हैं। मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज समझाने की कोशिश करूंगा और बार बार आपके सामने सर्कल बना के बताऊंगा ताकि आपको फील आता रहे। और डियर स्टूडेंट्स, आप जब लोग ड्रॉ करते हैं अपनी कॉपीज पे तो वो सर्कल सर्कल की तरह दिखना चाहिए, ठीक है ना। कंपास यूज करते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी इट शुड बी लाइक अ सर्कल देयर। तो ये सर्कल है आपके पास में एंड दिस इज सेंटर। रेडियस कितना होगा आपको मालूम है, एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एस, इसको डॉटेड कर दीजिए, एंड दिस इज कैपिटल आर। अब मैंने एक पॉइंट लिया आपके सामने, इट इज ए। वेयर इट इज? कहां है ये ए? It is inside the circle, outside the circle, or it is a circumferential point? Very good. So it is a circumferential point. जितने भी circumferential point होते हैं वो circumference पे हैं और उनका O से distance कितना होता है? Capital R. That is radius of the circle. So A is a circumferential point. एक और पॉइंट लिया मैंने and let it is going out to be as B. तो आप मुझे कहेंगे yes it is a circumferential point. Agreed? समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब एक लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करता हूं A to B, दिस इज A to B, एग्रीड। एंड अभी सिर्फ हमें पता है दैट AB इज अ लाइन सेगमेंट, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया इस जगह पर, लेट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज C हियर एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ D हियर। अब आप थोड़े से मैच्योर्ड है, सर C is also onto the circumference, it is a circumferential point, D is also present onto the circumference, it is also the circumferential point। अब ज्वाइन कीजिए इन दोनों को, और मैंने ज्वाइन किया एंड आप ये देखते हैं कि सर ये जो ब्लू लाइन सेगमेंट है ये भी इनसाइड द सर्कल है, और जो ए बी लाइन सेगमेंट था वो भी इनसाइड द सर्कल था। बट यदि मैं कहूं दैट द लेंथ ऑफ सी डी एंड द लेंथ ऑफ ए बी को आप मेजर करोगे तो डेफिनेटली सी डी इज ग्रेटर देन ए बी, है ना। ये तो क्लियर हो गया व्हाट इट इज। तो आप कहोगे इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग द टू सर्कमफेशियल पॉइंट्स, line segment which is joining the two circumferential points directly. It is what? Line segment which is joining the two circumferential points. तो यदि आप करेक्टर इसका देखें तो इसे क्या कहेंगे? It is a line segment
Is that clear? Line segment which is joining the two circumfacial points. It is also the line segment which is joining the two circumfacial points. Do you agree with that? And आपके जितने भी line segments हैं जो किसे join करते हैं, two circumfacial points को join करते हैं, we call them as codes. क्या नाम है उनका? हम उन्हें code कहते हैं. So CD is a chord, yes. And अब इसको हम लिख सकते हैं CHORD. This is code 2. इससे पहले यहां पे था code 1. अब पहले तो ये thought begin कीजिए that this code is of less length and this code is of somewhat more length. Suppose I can say that it goes out to be like this. And this point is ABCD हो गया ना, इसे E ले लीजिए. So this AE, it is a chord again. AE भी आपका chord है. A circumfacial point पहले ही था, E आपका circumfacial point है. But ये जो chord है, इसका length definitely इन तीनों में सबसे कम है. So chords can have a different length. अब यदि कोई मुझसे पूछता है AE is a chord, AB is a chord, then CD is a chord, but you try to answer one thing. देखिए ये मैथ्स पढ़ने का तरीका है. यहां आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्या करते हैं इन जनरल, ये दोनों तरफ की तकलीफ है कि स्टूडेंट भी यही चाहता है और फिर प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट चाहता है वो टीचर कर जाता है ताकि यार तू खुश रहे, वरना तू खुश नहीं रहेगा तो तू हमें भी परेशान करेगा, खुद भी परेशान होगा, तो न तू परेशान हो न हम परेशान हो. और परेशानी से बचने का ये तरीका डेफिनेटली टीचर और स्टूडेंट दोनों को बर्बाद कर देता है. खतरनाक चीज कह रहा हूं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सब लोग, हम इतने जिसे कहते हैं, आपको हो सकता है वो लोगों को बुरा लगे, लेकिन हम इतने नाकारा और कामचोर होने की टेंडेंसी बन गई है दैट वी वांट टू गो ऑन अ केक वॉक, वी वांट टू गो फॉर द इजीएस्ट पाथ. और जितने भी आपके पास में जिन्हें हम कहते हैं सक्सेस के पाथ हैं, अचीवमेंट के पाथ हैं, वो इजी तो होते नहीं है यार, वहां तो स्ट्रगल है. सो यू शुड डेवलप अ स्ट्रगलिंग एटीट्यूड. अब एक बच्चा कहता है कि सर आपकी डेफिनेशन में व्हाट इज कोड, तो आपने कहा कोड इज नथिंग बट इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू सर्कमफेशियल पॉइंट्स. एग्रीड. अब यदि मैं कहूं आपसे कि यार आई एम इंटरेस्टेड टू ड्रॉ अ कोड एंड दिस गोज आउट टू बी लाइक दिस, व्हाइट कलर में ड्रॉ करता हूं मैं, दिस इज कैपिटल Y and this is capital X. Agreed? Is that clear? X is a circumfacial point. I say yes. Y is a circumfacial point. I say yes. अब एक स्टूडेंट कहता है सर AB, AE, CD ये कोड्स थे और आपका XY भी कोड है. ठीक है. So there are 1, 2, 3, 4 codes are there. और अब यदि मैं उठा के कहता हूं दैट स्टार्ट कंपेयरिंग, इन सारी कोड्स को कंपेयर करके बताओ, तो इन जनरल आज की तारीख में हालात ये हैं कि स्टूडेंट जो है हक्का बक्का होके टीचर की तरफ देखने लगता है, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक तो पूरे सारी दुनिया मैथ्स को बदनाम करती है. ठीक है ना. कल मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, कोई एक बिटिया 6th-7th में पढ़ने वाली वहां आई थी, एंड मतलब वो मैथ्स का जब नाम आया उसने इतना खराब मुंह बनाया यार, और फिर सब लोग हंसे. एंड उन सब के गेस्चर जिसमें खुद बच्चन साहब भी शामिल हैं कि भाई हमारा हाथ तंग रहता है मैथ्स में. ठीक है ना. यार हर आदमी तो अमिताभ बच्चन नहीं बना ना, तो आपको मैथ्स में हाथ तंग नहीं रखना है, तो आपको थॉट प्रोसेस लेना है. एक स्टूडेंट मुझे जवाब देता है, इनमें आप जब जाएंगे कुछ क्लासेस में तो 1-2 लोग आपको उनको फॉलो करना है. आपको वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है और आप इंटेलिजेंट नहीं हो, दैट्स नॉट लाइक दिस. आप सब एक जैसे हो, लेकिन उनका एटीट्यूड स्ट्रगलिंग का है, वो हथियार नहीं डाल रहे. आपने सोचा यार क्या कंपैरिजन करना है, क्या होता है कोड. कोड इज सिंपली नथिंग बट लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट कौन सा, 2 सर्कमफेशियल पॉइंट्स को जोड़ना है, तो ये सब कोड ही तो है यार. कोई बड़ा है लेंथ में, कोई छोटा है लेंथ में, बस बैठ गए. एंड कुछ लोगों ने यहां सोचा यार देखें तो सही,
एक बच्चा कहता है सर दिस इज अ कोड, यस बट नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, दिस इज अ कोड नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, दिस इज द कोड नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, बट XY इज अ कोड। तो अब यदि कोई मुझे कहता है कि ABCD और AE यदि मैं कोड ले लूं यहां पे, ये AE को एक और ले लीजिए, AE ये कोड नंबर 3 है, कोड 3 लिखते हैं यहां पे। तो ये कोड 1, 2 और 3 ये सब के सब जो है ना, these are of one type and I can say that these codes are not passing through the center। ये वो कोड्स हैं जो सेंटर से पास आउट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब यदि मैं व्हाइट कलर में लिखूं आपके सामने XY और इसे कहता हूं ये कोड है, तो आप कहोगे हाँ सर कोड तो होना चाहिए, क्योंकि आपके डेफिनेशन में चीज ये की थी दैट X इज अ सर्कमफेशियल पॉइंट, Y इज अ सर्कमफेशियल पॉइंट, यू आर जॉइनिंग दीज टू, तो ये कोड तो है, बट दिस इज ए स्पेशल कोड विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, है ना। तो आपने कहा सर ये जो कोड 4 है इस पर आप डबल स्टार लगा दीजिए, ये आपके AB, AE और CD जैसा नहीं है, दैट्स द कंपैरिजन। और एक बार आपने ये राह पकड़ ली तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन आ जाए, यू विल नेवर गेट द फेलियर। लाइफ का एग्जामिनेशन हो भले, ठीक है ना, कितनी आपकी ऑड सिचुएशंस आ जाएं, आप बड़ी से बड़ी परेशानी से घिर जाएं, लेकिन आप उस दौरान भी फेलियर पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपका स्ट्रगलिंग एटीट्यूड इतना जबरदस्त हो जाता है। और यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स, कि ये इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है और ये आपके स्ट्रगलिंग एटीट्यूड को इतना जबरदस्त डेवलप करता है जितना कोई और सब्जेक्ट डेवलप ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इफ एंड बट लगाना इस सब्जेक्ट ने सिखाया, बाकी में तो इफ एंड बट है ही नहीं ना, बाकी सब्जेक्ट में इफ एंड बट कहां है क्या? अरे भाई हिस्ट्री में जो हो चुका, ज्योग्राफी में जहां जैसा सोइल है वैसा ही सोइल है, नॉर्थ पोल की पोजीशन जहां है वहां है। इंग्लिश में लिटरेचर में बात करोगे तो भैया जो जिस तरह के, चाहे वो कीट ले लीजिए, चाहे कोई और आपके जितने भी जिन्हें कह सकते हैं हम कि ये पॉइंट्स हैं, उन्होंने जो लिख दिया वो लिख दिया, तो वहां इफ एंड बट नहीं है, यहां है। ये आपके स्ट्रगलिंग एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। अब बच्चा कहता है सर दिस इज ए स्पेशल कोड पासिंग थ्रू वेयर सेंटर। अब और दिमाग लगाता है एक स्टूडेंट और वो कहता है सर OY डिस्टेंस कितना होगा? तो O to Y इट इज R एंड O to X इट इज ऑल्सो R। सेंटर से सर्कमफेशियल पॉइंट का डिस्टेंस, तो आपने कहा सर दिस इज R एंड दिस इज R, इट मींस XY शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ R। एग्रीड है ना। अब यदि मैं आपको एक पूरा का पूरा एक्टिविटी दे दूं कि भाई पॉसिबिलिटी जितनी भी है उतनी कोड बनाओ और मुझे बताओ व्हाट कैन बी द हाईएस्ट लेंथ ऑफ अ कोड, तो हाईएस्ट लेंथ ऑफ द कोड डेफिनेटली 2R आएगा। मींस वो कोड जो अपना लेंथ मैक्सिमम करना चाहती है तो उसे सेंटर से पास आउट होना ही होना पड़ेगा। और ये जो XY कोड है जो सेंटर से पास आउट होती है, जिसका लेंथ मैक्सिमम है, इट इज नोन एज डायामीटर। तो अब डायामीटर इज व्हाट? DIAMETER। डायामीटर इज व्हाट? क्या है डायामीटर? इट इज अ कोड, but it is a special code which is passing through the center and having the highest length. Agreed? लेकिन अब यदि मैं तुमसे कहूं कि ऐसा कोड जो सेंटर से पास आउट होगा, है ना, उसकी लेंथ हमेशा ही हाईएस्ट होगी, हमेशा ही हाईएस्ट होगी। आपको यह ध्यान रखना है दैट कोड इज व्हाट? इट इज अ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो आपको ये पता लग गया कि सर यदि कोई कोड कैसे भी ले लीजिए, आप ये लीजिए, ये A से पास आउट होने वाला एक बना देता हूं आपके सामने, ये लीजिए, B से पास आउट होने वाला एक कोड और बना देता हूं आपके सामने। सो E तो हो गया था, इट इज गोइंग टू बी एज F, इट इज गोइंग आउट टू बी एज G, BG, इट इज अ कोड पासिंग थ्रू O center, it is of highest length and that is what 2R. We call it as what? Diameters. A circle can have infinite diameters. ये भी diameter है, ये भी diameter है, आपके पास ये भी diameter है, and diameter is just twice of the radius. Agreed? पक्का? तो
एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि सर एक तो हमने कोड को समझ लिया और फिर हमने कोड विद बिगेस्ट लेंथ उसको भी समझ लिया। और अब जो आपको चीज समझनी है, क्योंकि आप डायमीटर समझ चुके हो यार, है ना, तो मैं यहां से रेडियस हटाता हूं, मैं यहां से कोड भी हटा देता हूं, डायमीटर भी हटा देता हूं, लेकिन एक चीज तो अभी भी बची हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए हर बार ये आपको सीखना पड़ेगा, ये टेंडेंसी है, दिस इज ऑफ माइंड, ये मेरी टेंडेंसी है कि मुझे सर्कल बनाने में मजा आ रहा है, ठीक है ना। यू शुड हैव दैट टेंडेंसी, यू शुड हैव दैट वर्क एथिक्स, थक नहीं रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैंने फिर से आपके सामने सर्कल बनाया एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ सर्कल हियर। और मुझे पता है कि मैं जो सर्कल बनाता हूँ ये इसका शेप बहुत जबरदस्त होता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एज ओ हियर, सो इट इज रेडियस, इट इज सेंटर एंड रेडियस कैपिटल आर है, ये सर्कल। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, बहुत काम आएगा। फिर कंपेयर भी करेंगे अभी कि भाई ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला था, तो मुझे पता है कि हीरोज फार्मूला मुझे दोबारा याद दिलाना है, हाफ बेस इनटू हाइट दोबारा याद दिलाना है। फिर मैं आपको कहूंगा क्वाड्रिलेटरल्स में स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के एरिया कितना होता है। ट्रेपेजियम, डेफिनेटली ट्रेपेजियम आप समझते हैं वो क्या था, तो आप कहोगे कि सर उसका एरिया भी हमें निकालना है। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, एग्रीड, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये सब चीजें आपको ध्यान, रोम्बस, इज दैट क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे, तो ये सर्कल हमें फिर दिखा। अब मैंने कहा यार एक कोड है, सो दिस इज अ कोड, क्या लिखे इसे, ए, इट इज बी, बहुत ध्यान से देखना। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड देन इट इज रीचिंग अप टू व्हाट, बी, ए बी। माय इंटरेस्ट इज, बहुत ध्यान से देखिएगा, पिंक कलर पे ही काम करूंगा। सो दिस इज द वन एंड ऑफ द कोड एंड दिस इज अनदर एंड। हम इंटरेस्टेड है एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, वेयर, कहां पर, ऑन सेंटर। आपकी कोड सेंटर पर कितना एंगल बनाती है। तो मैंने आपको कहा कि भाई ये बी को आप ओ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इट इज एंड ऑफ द कोड, इट इज स्टार्ट ऑफ द कोड। ये लीजिए, वेयर इट इज ए। Dear students, be careful. I am talking about angle AOB or angle AOB बोलो या BOA बोलो, पहले समझिएगा। मेरा इंटरेस्ट, my interest is angle subtended by the code. But we are angle subtended by the code on center. तो ये कोड है और कोड ने आपका एक एंगल बनाया AOB या BOA, कहां पर, सेंटर पर। एंड वी कॉल दिस एज, इसे हम कहते हैं थीटा या फाई, कुछ भी कह दीजिए। सो दीज टू, आइदर इट इज AOB और BOA, वी आर measuring it and it will be equals to what, theta. It will be equals to theta. Do you agree with that? And you can say, sir, AOB which is equals to theta, it is an acute angle at this time. अभी तो ये acute angle है। तो आपको याद आना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल जो है मोर देन 90 था, लेकिन लेस देन 180 भी था, ठीक है, ठीक, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो यस, AOB हो गया। अब आपने कहा सर यदि ये कोड आपका ब्लू कलर में होता, ध्यान से सबके सब लोग देखेंगे, दिस इज BC, दिस कोड इज BC. What will be the angle subtended by the code on center? तो AB ने एंगल बनाया, ठीक है। अब आपका BC कोड कितना एंगल बनाती है, तो ये B तो यही है, इसको मैंने यहाँ ब्लू कलर से भी यूं कर दी, तो ये तो इट इज अ BC BO, इट इज अ कॉमन थिंग, ठीक है ना। B से चले कि C पे, ये एक और काम कर दिया। अब मुझे बताओ कि वन कोड इज AB, one code is AB which is subtending an angle of AOB which is equals to BOA which is equals to theta onto the center. And one more code is there whose name is BC and this is subtending an angle of BOC
it is BOC which is equals to COB and I can call it as phi. ये तो सेंटर ही है भाई आपका, दिस इज योर सेंटर। तो आपने देखा सर कोड का हम दोनों एंड पकड़ लेते हैं और उन एंड्स को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं और सेंटर पे जो एंगल बनता है वी कॉल इट एज AOB, इट इज BOA, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय कोड AB ऑन O, एंगल सबटेंडेड बाय कोड AB ऑन O। ये कोड कौन सी आपकी BC है ना, तो एंगल सबटेंडेड बाय कोड BC ऑन O इज आइदर COB और इट इज BOC, एग्रीड, एंड आई एम कॉलिंग इट एज phi। तो ये phi, आप सिंबल समझते हैं phi का सब बच्चे है ना, तो आई एम कॉलिंग इट एज phi। ये लीजिए, अब थीटा के बाद में मैं phi देखूं तो ये OB और OA ये थीटा वाले एंगल में थे, अब OB तो है, अब OC आया, तो ये जो एंगल यहां से यहां तक का है इट इज व्हाट phi, और यहां से यहां तक का एंगल कितना था थीटा, और आपको ये दिख रहा है दैट phi इज ग्रेटर देन थीटा, दिख रहा है ना ये तो। थीटा phi इज ग्रेटर देन थीटा। अब बताओ किसकी लेंथ ज्यादा है, सर AB का लेंथ कम है और BC का लेंथ ज्यादा है। अब बताओ कि जिसकी लेंथ ज्यादा थी, अरे यार इतना छोटा सा लॉजिक है और आप बहुत आसानी से कर देते हो। सो द कोड विच इज हैविंग द मोर लेंथ विल सबटेंड मोर एंगल ऑन टू द सेंटर। कोड जिसका लेंथ ज्यादा होगा, कोड जिसका लेंथ ज्यादा होगा वो सेंटर पर ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा, और कोड जिसका लेंथ कम होगा वो सेंटर पर कम एंगल सबटेंड करेगा, एग्रीड। तो मुझे बताओ हाईएस्ट लेंथ किसका है, डायमीटर का यार, इज दैट क्लियर। अब एक छोटा सा थ्योरम है, उस थ्योरम को पढ़ लेते हैं एंड दिस इज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत काम का है। इन जनरल थ्योरम से मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, जब मैं पढ़ता था तब मुझे पता है कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी इन थ्योरम से बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ, मैकेनिज्म बता देता हूँ क्यों डरते थे वो, क्योंकि उन लोगों को ये थ्योरम्स पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता था। हम 4-5 फ्रेंड्स थे जिनको इंटरेस्ट आता था। हमारी शायद, चूँकि आई वॉज स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे सारे टीचर्स बहुत बढ़िया थे, वो ज़बरदस्त थे, और पूरी हमारी शायद 120 स्टूडेंट्स की क्लास थी। भरमार होते हैं वहाँ तो, ठीक है ना, सरकारी स्कूल थे, ठीक है। ए सेक्शन में मैं था, तो मैं ये देखता था कि शायद हम 4-5 लोगों को वो मैथमेटिक्स गणित समझ आती थी, बाकी सब लंगूरों की तरह बैठे रहते थे। तब से मुझे पता, और ये हर क्लास का, प्रत्येक कक्षा का यही हाल था। तो आप समझिए, ठीक है ना, बहुत डांट पड़ती थी, हमारे सर बहुत डांटते थे। हम 3-4 बच्चे रहते थे जो काम किया हुआ करके लेके जाते थे, तो सबके सब लोग हमारी कॉपीज मांगते रहते थे कि भाई यार हम भी टिप लेते हैं। ये टिप लेते हैं, दैट नोन टू बी एज कॉपिंग, ये हैबिट बहुत खतरनाक है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि कोड का लेंथ ज्यादा होगा तो एंगल सबटेंड ज्यादा होगा, कहाँ पे, सेंटर पे, और कोड का लेंथ कम होगा तो सेंटर पे एंगल कम सबटेंड होगा, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपके पास में 2 इक्वल कोड्स आर देयर, तो यार मुझे तो पहले ही आइडिया हो गया था कि मोर लेंथ इज सबटेंडिंग द मोर एंगल, लेस लेंथ इज सबटेंडिंग द लेस एंगल, सो इक्वल लेंथ विल सबटेंड द इक्वल एंगल। ये तो मैं फील कर गया था ना, लेकिन इसे मैं प्रूव करता हूं। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम है दैट द कोड्स, डिफरेंट कोड्स, नॉट नेसेसरली द मीन, आपको ये नहीं करना कि उनका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए या ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, डिफरेंट कोड्स बट ऑफ सेम लेंथ, डिफरेंट कोड्स बट ऑफ सेम लेंथ आर मेकिंग द सेम एंगल वेयर, एट सेंटर। डिफरेंट कोड्स, है ना, डिफरेंट कोड्स ऑफ सेम लेंथ विल मेक द सेम एंगल एट सेंटर। चलिए करके देखते हैं, मैं प्रूव करता हूं, यहां बना हुआ है
लेकिन एक बार आप अपने सामने देखिए हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस. यू आर वीविंग अ सर्कल, ओके, एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज द सेंटर ऑफ इट. O इज द सेंटर, R इज द रेडियस. चलिए एक कोड लेते हैं, ये रहा, ये कोड ले लेते हैं यहाँ पे. दिस इज A हियर, दिस इज B हियर. बी वेरी केयरफुल. एंड एंगल आप देखेंगे तो B को ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे यूं करके, और यहाँ से ये ज्वाइन कर दीजिए. दिस इज एंगल थीटा. कमाल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स. अब क्या होता है कि जो लोग, मैंने आपको बताया था ना, फील गुड. अब यदि कोई ये कहेगा कि सर सर्कल के पढ़ते समय मैं ट्रायंगल को भूल गया, अब बर्बाद हो गए. तो जो आपका टीचर स्ट्रिक्ट है ना, जो ये कह के रखता है कल ट्रायंगल पढ़ के आना, अब बच्चे को लगता है यार सर्कल पढ़ा रहे हो, ट्रायंगल क्यों पढ़ के आना. पहली बात तो पढ़ के आना कोई आसान काम तो है नहीं. बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल आपको लगता है बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड बाय हार्ट. और उसके भी कई कारण है, समझ नहीं आता. तो स्ट्रगल दोनों तरफ है, ठीक है ना. आप भी स्ट्रगल कीजिए, हम भी पूरी स्ट्रगल करेंगे. चलिए, समझ नहीं आया एक और तरीका, फिर समझ नहीं आया एक और तरीका, बट यू शुड हैव अ माइंडसेट दैट आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड. तो मैंने सर्कल बनाया, ए बी आपके सामने क्या बनाया, कोड बनाया, और आपने एंगल कितना सबटेंड किया, थीटा. बट मुझे यहाँ एक ट्रायंगल नजर आता है, एंड दिस ट्रायंगल इज AOB. शायद आप सब लोगों को भी नजर आ रहा होगा. यस मेरे डियर स्टूडेंट्स, हाँ, कई सारे लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कि सर ट्रायंगल्स यदि कहीं आ गए हैं तो फिर हमें ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंस कब होती है, कॉन्ग्रुएंस की शर्तें क्या क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशंस दैट द ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. तो आप सबको पता है यार, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है. अब मैंने एक और कोड लिया, ये मैं ब्लू कलर में ले देता हूं, एंड लेट इट इज CD. ये रहा CD, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं. अब आपने देखा कि आपके पास में जो है वो CD कोड का बेसिकली कोई रिलेशन नहीं दिख रहा आपको, किसके साथ में, AB के. मींस कोई एंड कॉमन नहीं है, नथिंग इज लाइक दिस. तो मैंने आपको ये बता दिया कि CO एंड DO, इसने भी एक एंगल सेंटर पे आपको सबटेंड किया, एंड लेट इट इज फाई. ठीक है, तो मुझे एक ट्रायंगल फिर से नजर आ रहा है. ट्रायंगल C, ये हो गया था AOB लिखा इसको हमने, तो इसको हम ट्रायंगल COD लिख देते हैं. ये रहा COD. बी रेडी, बिल्कुल तैयार हो जाइए. सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, टू ट्रायंगल्स, सॉरी. एंड क्या कंडीशन है, इक्वल कोड्स. तो गिवन क्या है आपके पास में, गिवन इज, यू बी केयरफुल, गिवन इज दैट लेंथ ऑफ कोड AB इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ ऑफ कोड CD. कोड AB का जो लेंथ है वो कोड CD की लेंथ के इक्वल है ना. इज दैट क्लियर. चलिए, अब एक बच्चा कहता है सर व्हाट इज OD. D इज अ सर्कमफेशियल पॉइंट. क्यों, क्योंकि CD इज अ कोड. कोड इज लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग द टू सर्कमफेशियल पॉइंट्स. तो O से लेके D तक का डिस्टेंस R होगा. अच्छा, O से C तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल. और यार यहां भी यही हल है, बिकॉज B इज अ सर्कमफेशियल पॉइंट, AB इज अ कोड. तो AB यदि कोड है तो उसके दोनों के दोनों एंड कहां होंगे, सर्कमफेशियल पॉइंट्स में होंगे. तो ये भी आपका कितना आएगा, कैपिटल R, और ये भी कितना आएगा आपका कैपिटल R. पहले समझिएगा, ट्रायंगल COD को देख लेते हैं. इट इज OC, इज दैट क्लियर, एंड देन इट इज OD. ठीक है, यहां देख लीजिए OA, यहां देख लीजिए OB, एंड OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू R. OB इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू R. पक्का. तो मैंने देखा ट्रायंगल AOB का एक साइड OA है, ट्रायंगल AOB का एक साइड OB है, ट्रायंगल COD का एक साइड OC है, एक साइड OD है, और ट्रायंगल 1, आप इसे कह सकते हैं ट्रायंगल 1. हम लिखते थे ना यार, TR1 बहुत बार लिखा है मैंने, ट्रायंगल 1. दिस इज व्हाट, ट्रायंगल 2. तो ट्रायंगल 1 का साइड 1, इसको S1 लिख दीजिए दोनों के लिए. यस, इट इज इक्वल. साइड 2 इट इज ऑल्सो इक्वल. साइड 1 कंपेयर करोगे, दैट OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD. तो टू साइड्स आर इक्वल. एंड एक साइड और दिख रहा है, इसको ब्लू कलर में लिख देते हैं AB.
है ना यार, ये रहा ना ट्राइंगल ओ, ये रहा ए ओ बी, ए ओ बी ए बी, और इसके लिए ये सी ओ डी था, तो इसकी एक साइड कितनी थी, सी डी। और आपने खुद नहीं लिख रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, सी डी, तो आपका साइड 3 भी इक्वल हो गया। वेरी गुड बच्चे, ट्रिपल एस। इफ ऑल द 3 sides of 2 different triangles are having the same length, then these triangles will be congruent। याद आ गया? तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, आप लोग, मतलब मैं इसके लिए हमेशा बच्चे को भी उतना ही दोषी मानता हूं जितना मैं कई बार किसी टीचर को कह देता हूं। अरे यार, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो टीचर तो अपना धर्म पूरा करेगा ना। ही और शी शुड रिमेन ऑन हिज और हर रिलीजन। बच्चा तो नालायक है, नहीं पढ़ रहा हो तो, मन नहीं लग रहा उसका, तो मुझे बताइए ना कितने लोगों का मन लगता है पढ़ने में, कितने लोग ट्रथफुली काम करना चाहते हैं। नो वन, हार्डली 1%, हार्डली 1%। 52 साल के लगभग की उम्र हो गई है मेरी, है ना। अब बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, पढ़ाते पढ़ाते ही 28 साल हो गए लगभग। सो वी शुड डू द एफर्ट, ठीक है ना, दोनों तरफ से। तो ट्राइंगल में अब जाके आपका काम क्या है कि सर कॉन्ग्रेंट कब कब होते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे आपके 2 साइड्स इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। मींस ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और 2 जो साइड्स है उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। इट मींस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है क्यों? क्योंकि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, OA is equals to OC and AB is equals to CD. All the 3 sides are similar. Triangles are exactly same length की है सब, तो triangles are congruent। और triangles congruent है तो everything for these 2 triangles, हिंदी में एक शब्द है, ध्यान से सुनना, सर्वांग सम, बहुत महत्वपूर्ण है कि हर चीज ट्राइंगल्स की एक जैसी है, एग्जैक्टली सिमिलर है। यस, दीज 2 triangles आर एग्जैक्टली सिमिलर। तो अब आप मुझे कहोगे कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, डेफिनेट बात है, बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। ये वाला एंगल इस साइड इस एंगल के इक्वल होगा। एवरी एंगल विल बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा सेम होंगे आपके पास में। इधर देखिएगा, ये किन साइड्स, ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इन दोनों के बीच बहुत ध्यान से देखिएगा, ये साइड और इस साइड, ये साइड और इस साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड कंपेयर कर लेंगे ना इजीली हम। कौन सी साइड किसके इक्वल थी? आपने कहा सर OA को आपने इक्वल किया OC के, बिल्कुल OA को इक्वल किया OC के, ठीक है। आपने इक्वल किया AB को CD के, तो OC और CD के बीच और OA और AB के बीच जो एंगल है वो सेम होगा, पक्का। अब आप मुझे बताइए कि आपने इक्वल किया OA को, OA इज इक्वल्स टू व्हाट, OC, एंड OB इज इक्वल्स टू OD। OA इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OC, है ना। And then OA is equals to OC and OB is equals to OB is equals to OD। तो OA और OB के बीच का एंगल कितना है? OA और OB के बीच का एंगल है थीटा। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये इसके ये इसके, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल जो होगा वही एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में होगा, और वो फाई है। इसका मतलब आपका थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल्स टू फाई। थीटा कौन है? एंगल सबटेंडेड बाय कोड AB, और फाई कौन है? एंगल सबटेंडेड बाय कोड CD, एंड दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। बट ये इक्वल कब हुए? जब आपके कोड्स की लेंथ सेम है। तो आपका ये थ्योरम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, दैट इक्वल कोड्स और कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल कोड्स, या तो आप इसे क्या बोलोगे, इक्वल कोड्स, या क्या बोलोगे, कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ विल सबटेंड द सेम एंगल ऑन टू सेंटर। AB ने सपोज यहां पर, लेट दिस इज गोइंग आउट टू बी एस
55 डिग्री, तो आपके ए बी कोड की जो लेंथ है वो सी डी कोड की लेंथ के इक्वल है। ए बी ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया? ए बी ने सेंटर पर 55 डिग्री का एंगल सबटेंड किया। तो ये जो सी डी कोड है ये भी आपके सेंटर पर कितने का एंगल सबटेंड करेगी? इट विल सबटेंड द एंगल ऑफ 55 डिग्री। एग्रीड? बात समझ आ गई? ये पहला थ्योरम था। इसके बाद का थ्योरम बहुत आसान है, उसके बाद वाली चीजें बहुत सीधी सीधी सी हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये प्रूव हम कब कर पाए? पढ़ सर्कल रहे थे, हेल्प किसकी ली है? दैट इज ऑफ व्हाट? ट्राइंगल्स। यदि ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी चेक करना नहीं आता है, ट्रिपल एस थ्योरम मालूम नहीं है, यू कांट डू दैट। दैट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब क्या है, ध्यान से मैकेनिज्म को समझना है इसको डियर स्टूडेंट। ये थ्योरम अभी मैंने तो रिपीट कर दी बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड फेलो, तो मैंने वापस याद दिला दिया कि यदि ट्राइंगल 1 का और ट्राइंगल 2 का कंपैरिजन करो कि भैया आपका साइड 1 इसका और इसका साइड 1 इक्वल है, इसका साइड 2 और इसका साइड 2 भी इक्वल है, और इसका साइड 3 इसके साइड 3 के इक्वल है, मींस साइड्स इक्वल हैं, इसके इक्वल है। ए बी मीन साइड 1, साइड 2, साइड 3। इज दैट क्लियर? साइड 1 दोनों का इक्वल, साइड 2 दोनों का इक्वल, साइड 3 दोनों का इक्वल, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। दिस इज नोन एज ट्रिपल एस। कहीं लिखा होगा मैंने, ये लीजिए, एंड दिस इज अ थ्योरम। तो आपको समझ आ गई। कई बार थोड़ा सा स्किप कर जाओ तो यू ऑल स्टूडेंट्स शुड हैव द टेंडेंसी कि घर जाके मुझे ये तो पढ़ना ही है आज, लेकिन अपनी कॉपी को ओपन कीजिए, कौन सी? ट्रायंगल को, उसको भी देख लीजिए। पहली बार आपको ये थ्योरम पढ़ने में शायद हो सकता है 20 मिनट लगे हों, और अब जब दोबारा पढ़ोगे देन यू रिक्वायर ओनली 2 मिनट्स। एंड यदि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर आप कह दोगे ट्रायंगल्स क्या है आपके? कॉन्ग्रुएंट है, तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। जो दो साइड्स 1 और 2 के बीच का जो है यहाँ एंगल यहाँ होगा, वही 1 और 2 के बीच का एंगल यहाँ होगा। मुझे बताओ ओ बी किसके इक्वल था? ओ डी के। ओ ए किसके इक्वल था? ओ सी के। तो ओ ए और ओ बी के बीच जो एंगल बनेगा वही ओ सी और ओ डी के बीच बनेगा। ओ सी और ओ डी के बीच एंगल कितना है? फाई, जबकि ओ ए और ओ बी के बीच एंगल कितना है? थीटा। तो आप इसे आज पढ़िएगा, फिर मैं आपको इसके आगे की थ्योरम्स भी पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बट यू बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस ऑन लाइन एंड एंगल्स, you be ready for the questions on triangles, you be ready for the questions on quadrilaterals। अब कल मैं उठा के आपको कोई क्वेश्चन पकड़ा दूं और ये पता करने के लिए कह दूं that try to see the adjacent angles। समझ आ गया? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स निकालिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक कीजिए, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस की कंडीशंस बताइए। दैट टाइम यू शुड हैव ऑल द आंसर्स। तो अब आपको घर जाके जल्दी से रिवाइज करना है लाइन एंड एंगल्स को, ट्राइंगल्स को और क्वाड्रिलेटरल्स को बहुत जल्दी से, एंड फिर ये जो सर्कल है इसको पढ़ना है। ठीक, थोड़ा टाइम देना पड़ता है ज़्यादा, लेकिन देना ही पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू बी सक्सेसफुल। एग्रीड? सक्सेसफुल एकेडमिकली, है ना? बस पढ़ते रहिए डियर स्टूडेंट। थैंक यू।